नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रकांत और आज हम बात करेंगे टाटा नेक्सॉन स्मार्ट एस प्लस सीएनजी के बारे में। एस प्लस क्यों है? इसमें सनरूफ आती है इसलिए प्लस है, बाकी सारे फीचर्स वही हैं। देखो, फिलहाल टाटा नेक्सॉन काफ़ी पहले से आ रही है इंडियन मार्केट में, पेट्रोल डीजल ऑप्शंस में अवेलेबल थी, लेकिन अभी तक सीएनजी में नहीं आई थी और इस बार सीएनजी में आई है। 100 PS पावर्ड पहली बार टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ में आई है ये, और टर्बोचार्ज इंजन के साथ में पहली बार इसमें कोई भी सीएनजी ऑप्शन इंडियन मार्केट में अवेलेबल हुआ है। देखो, पहले से गाड़ी मैच्योर्ड है, गाड़ी में कोई कमी नहीं है, जो कमियां हैं वो सबको पता है, लेकिन अभी सीएनजी में कैसे परफॉर्म करेगी, कैसे करेगी, आगे चल के कैसी है, एफिशिएंसी कैसी है, रिलायबल रहेगी नहीं रहेगी, सारी चीज़ों की बातें करेंगे इस वीडियो में और सब चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। चलिए फिलहाल मैं आपको गाड़ी दिखा देता हूँ, इस वेरिएंट में कितने फीचर्स हैं, बाकी वेरिएंट्स में कितने फीचर्स हैं वो सब दिखाता हूँ। सीएनजी सिलेंडर्स कैसे रखे हुए हैं, ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ आती है ये गाड़ी, और क्या चीज़ें हैं, सब चीज़ों की बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए आगे से स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, गाड़ी में सबसे पहले अगर आप देखेंगे ना तो गाड़ी के इंजन की नॉइज़ सुन लीजिए आप। काफ़ी हैवी है इसका, ये इसका इंजन है और इंजन में आप देखिए यहाँ पर टर्बोचार्जर लगा हुआ है और ये गाड़ी की इंजन नॉइस है अभी लाइव कितनी आ रही है। काफ़ी हैवी बोनट है गाड़ी का। चलिए फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। गाड़ी में फ्रंट में यहाँ पे DRL आते हैं, यहाँ पे गाड़ी में हेडलाइट है, यहाँ फॉग लैंप आते हैं जो इस वेरिएंट में नहीं आते हैं, वैसे आते हैं। फ्रंट में कोई भी पार्किंग सेंसर इस वेरिएंट में नहीं आते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यहाँ पर DRL है, हेडलाइट है। टायर साइड की बात करें, साइड में ये टायर की प्रोफाइल है, यहाँ पे 195/60 R16 का गुडियर का टायर आता है। ऊपर वेरिएंट में जाएंगे तो आपको इसी में एलॉय व्हील्स भी आते हैं और उससे एक प्लस साइज़ में भी एलॉय व्हील्स में आते हैं। साइड में आप देखेंगे तो साइड में आपको यहाँ पर ORVM माउंटेड, यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर्स मिल जाएंगे, ये आपको ब्लैक मिलते हैं। यहाँ पर आपको साइड में देखेंगे तो क्रोम डोर हैंडल यहाँ पर नहीं आते हैं गाड़ी में, यहाँ पे ये ब्लैक आते हैं। अगर आप देख रहे हैं अंदर साइड से ये बाहर से लगवाए हुए हैं एज एसेसरीज। उसके बाद यहाँ पर आप गाड़ी में देखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ स्पेस है। साइड प्रोफाइल वही जो टाटा नेक्सॉन की टिपिकल आती है वही है। यहाँ पर CNG की बैजिंग है। ये टेल लाइट है जो अभी नई डिज़ाइन लैंग्वेज टाटा में आई है उसके हिसाब से है। पीछे रेयर पार्किंग सेंसर 2 आते हैं, इसमें 2 नहीं होने चाहिए थे, 4 होने चाहिए थे। यहाँ पर ICNG की बैजिंग आती है, यहाँ पर नेक्सॉन की बैजिंग आती है। रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पर है, ये भी इस वेरिएंट में नहीं आता है, ये बाद में लगवाना पड़ता है आपको अगर इस वेरिएंट को आप लेते हैं तो। वैसे ये देखा जाए तो सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, लेकिन अगर आपको इसमें कुछ चीज़ें ऐड ऑन करवानी तो आप करवा सकते हैं। पीछे रेयर वाइपर नहीं आता है, रेयर डिफॉगर नहीं आता है जो एक बिग मिस है। सनरूफ आती है पर ये चीज़ नहीं आती है, एक सेफ्टी फीचर है जो होना चाहिए। यहाँ पर आपका टेल लैंप है जो रिवर्स में काम करेगा। उसके बाद में ये इसकी पूरी टेल लाइट है, इस तरीके से दिखती है। चलिए अंदर की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ की बात करते हैं, इसमें कोई भी ORVM जो है आप इसको ओपन और क्लोज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको। ओपन और क्लोज करने का ऑप्शन इसमें नहीं है यहाँ पर। उसके बाद इस डोर में बात करें तो यहाँ पर जो आपके ये डोर हैंडल है ये इस फिनिश में आते हैं, यहाँ पर कोई भी क्रोम फिनिश वगैरह नहीं है। उसके बाद में आपको यहाँ पर चारों पावर विंडो, यहाँ पर चाइल्ड लॉक का बटन है, यहाँ पर स्पेस है, थोड़ा बहुत आप सामान यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, आप यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें रख सकते हैं। यहाँ पर एक बॉटल रख सकते हैं आप 1 लीटर की। उसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी थोड़ी सी स्पेस है, थोड़ा बहुत सामान यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पर आपको बोनट खोलने का ऑप्शन है, भी आप थोड़ी सी गैप देख रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे हम बाद में। फिलहाल यहाँ पर ये स्पीकर है, इसमें कोई भी स्पीकर ग्रिल है, ये स्पीकर नहीं है इसके अंदर कोई भी। AC वेंट्स इस फिनिश में आते हैं इसमें। उसके बाद यहाँ पीछे बात करें तो गेट लगाने के बाद में कुछ इतनी आवाज़ इसमें आती है। अभी फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं अपन। जो स्पीडोमीटर आता है इसमें बिल्कुल ही बेसिक सा आता है, अगर आप देखेंगे ध्यान से। यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन टाइम की आ रही है, यहाँ पर ट्रिप A, ट्रिप B और ओडोमीटर। ये देखिए, ये ओडो गाड़ी 6872 किलोमीटर चल चुकी है। ट्रिप B, ट्रिप A, इतने ऑप्शंस इसमें दिखते हैं। CNG यहाँ पर इस तरीके से फ्लैश करता रहता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे वार्निंग लाइट आ रही हो। ये सीट बेल्ट का साइन है, यहाँ पे स्पीड आती है, यहाँ पर हमारा जो गियर इंडिकेटर है वो है, ये हमारा RPM है, और यहाँ पर हमारा CNG का दिखाता है, और यहाँ पर हमारा फ्यूल दिखाता है कितना फिल है इसमें। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको हेडलाइट्स के कंट्रोल मिल जाएंगे। ये आपका हेडलाइट एडजस्टर है, लेवल आप कितना रखना चाहते हैं। यहाँ पर टर्न इंडिकेटर भी यही है, और यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं लाइट को। लेफ्ट साइड में बात करें तो यहाँ पर सारे वाइपर के कंट्रोल हैं, और इसके अलावा इसमें और भी कोई फीचर नहीं है। ऑटोमेटिक वाइपर आता है आपके पास यहाँ पे। उसके अलावा बात करें स्टीयरिंग के ऊपर क्या कंट्रोल दे रखे हैं, तो स्टीयरिंग के ऊपर आपको यहाँ पे एक तो टाटा का लोगो दिख जाता है जो कि इल्यूमिनेटेड है, आपने देखा होगा, इस तरीके से आता है और सभी टाटा की गाड़ियों में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर गियर नॉब है, गियर नॉब कुछ इस तरीके का आता है। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा कभी स्पेस है जहाँ पे आप छोटा मोटा सामान सिक्के वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर छोटी सी स्पेस है जहाँ पे आप फोन रख सकते हैं। यहाँ पर 2 बॉटल होल्डर है,
जहाँ पे आप 2 बॉटल्स रख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद ये हमारा हैंड ब्रेक है और ये कुछ इस तरीके से चीज़ें हैं यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा सन ब्लाइंड है जो कि यहाँ से यहाँ तक आता है, फिर भी स्पेस इतनी छूट जाती है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर इसकी जो फिनिश है वो अच्छी है। यहाँ पर एयर बैग है। बाय द वे ये गाड़ी 6 एयरबैग्स के साथ में आती है एज अ स्टैंडर्ड। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर आपको फ्रंट पैसेंजर ये ऑन ऑफ करने का, एयरबैग ऑन ऑफ करने का आपको बटन मिल जाता है। ये ऑफ कहाँ से होता है मैं आपको दिखा दूंगा। इस साइड में जो डोर आप ओपन करेंगे तो साइड में की आप लगा के घुमा सकते हैं तो उससे बंद हो जाता है। यहाँ पर ये माइक दे रखा है, इससे रिलेटेड है। ये सनरूफ का ऑप्शन है। यहाँ पर आप लाइट दे रखी है, ये LED लाइट है। बहुत अच्छी बात है कि LED लाइट टाटा ने दी है। उसके बाद यहाँ पर आप सनरूफ इस तरीके से ओपन कर सकते हैं। कुछ इतनी साइज की सनरूफ आती है, ये लगभग इतनी बड़ी है, लगभग 1.5 फीट के आसपास की सनरूफ है। तरीके से ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है एक बटन दबा के। ये जो ब्लाइंड है आपको मैनुअली करना पड़ता है। जो रियर व्यू मिरर है मैनुअली एडजस्टेबल आता है। उसके बाद सीट बेल्ट की बात करें तो सीट बेल्ट में कोई भी हाइट एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है। ये सब बना हुआ है इस तरीके से, लेकिन कोई भी हाइट एडजस्टमेंट नहीं होता है इसमें। ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स इस तरीके का है। इसमें काफ़ी बड़ा है ग्लव बॉक्स, लेकिन मेरे हिसाब से यूजेबल छोटी सी स्पेस है, क्योंकि ये पार्ट तो जो है वो मूव करता है। तो आप रख तो छोटा ही सामान पाओगे, लेकिन हाँ बंद करके आप उसको ऐसे होल्ड कर सकते हो। यहाँ पर जो डैशबोर्ड की बात करें तो कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड है। पूरा हर जगह पर हार्ड प्लास्टिक है और थोड़ी सी आवाज़ें भी ये हार्ड प्लास्टिक करता है। आप देखोगे तो हर जगह से थोड़े फिट एंड फिनिश के ये शूज़ जो टाटा में पहले थे आज भी हैं। थोड़ा सा एक मिस है टाटा ने जो किया है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रो बटन देना चाहिए था, जो कि स्पेस तो बनाई है पर दिया नहीं है उन्होंने। फिलहाल ये स्पेस है, थोड़ी सी गंदी है गाड़ी। इतना स्पेस और मेरे हिसाब से बेहतरीन इस्तेमाल किया है टाटा ने स्पेस का, टाटा ने ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी का। और सबसे अच्छी बात यह है कि पीछे टाटा ने एक स्पेयर व्हील भी दे दिया है नीचे इस तरीके से माउंट करके, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अभी कुछ गाड़ियाँ ऐसी आ रही हैं जैसे नियोज और Hyundai ने जो ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी दी उसमें दे तो दी है उन्होंने, लेकिन उनका स्पेयर व्हील गायब हो गया गाड़ी में से। इसमें इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे ट्विन सिलेंडर इस तरीके से यहाँ पे जमाए हुए हैं और ये इस तरीके से चीज़ें हैं। इनफ आपका एक लगेज आ जाएगा, मतलब आप चाहें तो 2 बड़े बैग यहाँ पर आराम से रख के इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप छोटे मोटे बैग भी टांग सकते हैं। ये पार्सल ट्रे है, आप पार्सल ट्रे पे भी थोड़ा बहुत सामान आप रख सकते हैं। ये भी इस मॉडल में गाड़ी के साथ आती है। पहले गियर में आपको उठाने के टाइम पे फिलहाल कोई दिक्कत नहीं हुई है, पर मुझे जितना पता है अगर ढलान पे गाड़ी रहती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम गाड़ी में होती है। अभी अपन ढलान पे भी चेक कर लेंगे। फिलहाल अपन गाड़ी को नॉर्मली चलाते हैं। देखो गाड़ी CNG में है, इतना फील नहीं होता है, क्योंकि पावर तो नो डाउट कम हुई है गाड़ी में, लेकिन टॉर्क उतना ही है। जो 170 प्लस न्यूटन मीटर का टॉर्क जो आता था गाड़ी में वो अभी भी उतना ही है। और इसके लिए तारीफ़ करनी पड़ेगी टाटा की कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ को मेंटेन करा है। तो मैंने गाड़ी ऑलरेडी चला ली है, तो सीधे आपको चीज़ें ही बताता हूँ क्या क्या कमी है, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। सबसे पहले हम इंजन की बात कर लेते हैं। देखो परफॉर्मेंस वाइज देखो इस गाड़ी में पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी। पेट्रोल इंजन में टाटा नेक्सॉन अच्छे से परफॉर्म करती थी। थोड़ी बहुत वो वाइब आती थी आपको 3 सिलेंडर वाली, उतनी स्मूथ नहीं थी, उतनी इनिशियली आपको पंची नहीं लगेगी, पर इंजन में पावर इनफ है इस गाड़ी को खींचने के लिए। और CNG होने के बाद भी इस गाड़ी में इनफ पावर है। तो अगर आप पावर को लेकर कंसर्न है कि गाड़ी में CNG लेने के बाद में पावर कम फील होगी, तो ऐसा नहीं है। इंजन के अलावा अपन गियर शिफ्टिंग की बात करें तो गियर शिफ्टिंग स्लीक शिफ्ट है, स्मूथ है। गियर शिफ्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। जब भी आप कोई भी गियर डालना चाह रहे हैं तो एक बार में लग जाता है। कुछ लोगों ने ये नोटिस किया था टाटा नेक्सॉन में कि हम 5वें गियर के बाद जब 6वां गियर लगाते हैं तो गाड़ी स्लो होने लग जाती है। तो एक बार हम टेस्ट कर लेते हैं उस चीज़ को कि स्लो हो रही है क्या, क्योंकि वो इसलिए भी हो सकती है कि अगर आप बहुत कम RPM पे गियर लगा दोगे गाड़ी उतना लोड ही नहीं ले पाएगी, क्योंकि 6वें गियर में गाड़ी जो है वो ज़्यादा स्पीड पे भागेगी, उतना टॉर्क इनिशियली उसको नहीं मिलेगा कम RPM पे, क्योंकि इंजन तो छोटा है, गियर रेशोज उसके ज़्यादा है, उस कारण से गाड़ी में पिकअप उतना नहीं आ पाएगा और उस कारण से गाड़ी पिकअप ले नहीं पाएगी। अब जैसे ये 4थे गियर पे है और अभी थोड़ी सी इंक्लाइन पोजीशन में रोड है, अगर मैं इस पोजीशन पे गाड़ी को खींच रहा हूँ तो इजीली खींच पा रही है। लेकिन अगर मैं इसमें 6वां गियर लगा दूंगा तो थोड़ा सा स्ट्रगल करेगी गाड़ी, क्योंकि इसमें भी गाड़ी में इतनी पावर नहीं है कि आपकी 6th गियर में इतनी कम स्पीड पे गाड़ी को खींच पाएगी। चलिए गाड़ी में बैठने के बाद सबसे पहले आपको जो फील होगा वो है इसकी ड्राइविंग पोजीशन। ड्राइविंग पोजीशन बहुत अच्छी है गाड़ी की। नेक्सॉन में हमेशा से ये चीज़ अच्छी रही है। एक तो गाड़ी ऊंची है, गाड़ी का शेप ऐसा है कि आपको दिक्कत कुछ भी नहीं होती है, आपको बोनट पूरा दिखाई देता है, तो आपको जजमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एर्गोनॉमिक की बात करें गाड़ी के अंदर तो सारी चीज़ें जो है वो रीच में है।
आप थोड़ा सा लीवर जो है ये वाले जो है इजीली आप यहाँ से आप उसको पुश कर सकते हैं, आपके रीच में है। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा हाथ को खींचना पड़ सकता है इसको पकड़ने के लिए। उसके अलावा आप स्टीयरिंग पे कुछ लोगों को दिक्कत ये भी हुई थी कि जो ये वाले बटन है ये गाड़ी चलाते टाइम दब जाते हैं। जैसे मैं अभी चला रहा हूँ तो ये गाड़ी यहाँ पर हाथ से ब्रश करते रहती है, क्योंकि जो हमारी जनरली पोजीशन होती है गाड़ी के स्टीयरिंग को पकड़ने की वो यही होती है। और उस कारण से कई बार ये जो फ़ोन वाला बटन है ये दब जाता है। जैसे यहाँ पर अभी ये चीज़ें चेंजेस होने लग गए, तो ये थोड़ा सा अर्गोनॉमिकली ठीक नहीं है। हॉर्न दबाने में भी थोड़ा सा इशू होता है। अगर ये चीज़ यहीं होती तो बेटर होता, पर यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ता है, पहली चीज़। दूसरा, दूर है थोड़ा सा हाथ से, वो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। जैसे ये लीवर भी अगर आप देखेंगे तो लीवर एक आगे है एक पीछे है, तो ये भी थोड़ा सा मतलब विजुअली उतना सीधा नहीं लगता है देखने में। बाकी हो सकता है ये सिर्फ मुझे लग रहा हो, बाकी नहीं हो। उसके अलावा यहाँ स्क्रीन की बात करें तो रीच में इजीली है, पर यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट बटन, फिजिकल बटन नहीं दे रखा है। नो डाउट यहाँ पर आप डायरेक्टली म्यूट कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी म्यूट का बटन नहीं दे रखा है। आपको टच स्क्रीन में ही करना पड़ेगा, और ये एक तरीके से मतलब होनी चाहिए। आजकल ये चीज़ें गाड़ी में से हटती जा रही हैं कि बटन यहाँ से हटा दिए, जैसे आप सिंगल पुश बटन दबा के आप चीज़ें बंद कर सको, ऑन कर सको, वॉल्यूम एकदम से डाउन कर सको। ये चीज़ें अब गाड़ियों में नहीं आ रही है, ये चीज़ होनी चाहिए थी। अगर यहाँ नहीं तो पहले नेक्सॉन में यहाँ पर एक बटन आया करते थे, वो दे देते तो भी अच्छा रहता। उसके बाद एसी वगैरह कंट्रोल जो है वो रीच में है, इजीली आप बिना देखे भी आप उसको गाड़ी में बैठे बैठे आपको ऐसा आगे आके रीच नहीं करना पड़ेगा, आप इजीली उसको कर सकते हैं। यहाँ पर जो पावर विंडो कंट्रोल है वो इजीली आपको फील हो जाएंगे कि कहाँ पर क्या है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो मैंने एक चीज़ आपको यहाँ पे बताई वो एक चीज़ है जो थोड़ी सी मुझे लग रही है। उसके अलावा जो स्टीयरिंग का एडजस्टमेंट है वो आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं है, बट स्टिल ये आपके काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएगी। उसके अलावा IRVM जो है उसकी पोजीशन सही है, आप यहाँ से देख के इजीली आपको दिख जाएगा। थोड़ा सा जो पीछे से क्यूपेश स्टाइल है उसके कारण आपको विजिबिलिटी थोड़ी सी कम हो सकती है, क्योंकि जो स्लैंट हाइट होती है वो कम होती है सीधे के बजाय, तो थोड़ा सा कम दिखाई देता है। उसके अलावा यहाँ से आपको इजीली सारी चीज़ें रीच करने में यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके अलावा आपको आगे जाने की ज़रूरत है नहीं। स्पीडोमीटर में जो इतनी चीज़ें हैं वो आपको दिखती हैं, इनफ इन्फॉर्मेशन आती है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कम है, अगर वो जो मैनुअल वाला आता है जो पहले आया करता था नॉर्मल गाड़ियों में वो होता तो थोड़ा सा और बेटर लगता बजाय ये डिजिटल देने के। उसके अलावा एर्गोनॉमिकली इसके अलावा मुझे कोई इशू नहीं लगता अभी तक गाड़ी में। यहाँ पर भी कोई ऐसे, जैसे हैरियर में आपने देखा होगा यहाँ पर जो घुटना है वो ब्रश करता है, कई बार टकराता है तो वो बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है, इनफैक्ट चुभता है वो काफ़ी ज़्यादा। अब जैसे गाड़ी के इंजन की बात करें हम, तो इंजन जो है वो फील कैसा होता है चलाने में, CNG के बाद में कितने फ़र्क पड़े हैं गाड़ी में, उसकी बात कर लेते हैं। देखो पहले मेरे पास पेट्रोल इंजन में मैं टाटा नेक्सॉन को ओन कर चुका हूँ कुछ दिन के लिए, और मैंने ओन की थी। वो एकदम फर्स्ट स्टार्टिंग वाला प्रोडक्ट था, एकदम मतलब उतना रिफाइंड भी नहीं था। रिफाइंड ये अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन पहले से काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। BS6 आने के बाद में काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। लेकिन पहले जो एकदम वो रॉ टाटा नेक्सॉन आई थी वो मैंने ओन की है, रखी है। उसमें वो इको स्पोर्ट्स मोड भी आया करते थे, जो कि इसमें CNG में नहीं है, अभी भी उसमें पेट्रोल मॉडल में आते हैं। अब तो फिलहाल ये जो है वो एक स्टैंडर्ड है, और स्टैंडर्ड में अगर अपन पेट्रोल से कंपेयर करें तो पेट्रोल के मुकाबले CNG में चलाने में ज़्यादा फ़र्क बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा आपको। इनफैक्ट आपको पता भी नहीं चलेगा कि CNG में आप स्विच हो चुके हो या पेट्रोल में आप चला रहे हो। उसका रीज़न ये है कि टाटा ने टॉर्क को इतने अच्छे से बैलेंस किया है कि टॉर्क आपको ऑलमोस्ट उतना ही मिल रहा है जितना आपको पेट्रोल गाड़ी में मिलता है। तो 170 Nm का जो टॉर्क है वो आपको CNG में भी अवेलेबल है, तो पावर की जो थोड़ी बहुत गैप आई है उससे इतना फील नहीं हो पाता है वो, और वो गैप फील हो जाता है अच्छी तरीके से। आपको इनिशियली जब आप पहले कुछ कम RPM पे जब गाड़ी को चलाएंगे, जैसे अंडर 2000 RPM जब टर्बो चार्जर ऑन नहीं होता है, तो उसके नीचे आपको थोड़ा सा मतलब टर्बो लैग फील हो सकता है, लैग फील हो सकता है कि आप पुश करेंगे तो थोड़ा सा गाड़ी टाइम लेगी। लेकिन जैसे ही वो उस बैंड में आ जाएगी 2000 RPM के, तो आपको एकदम से वो पुश मिल जाएगा, जो टर्बो का एक पुश होता है वो आपको मिल जाएगा। तो उससे आपको ये फील नहीं होगा कि आपकी गाड़ी में कुछ भी अंडर पावर जैसी चीज़ है। अच्छे से गाड़ी चलती है। जो रिलायबिलिटी और जो सर्विस रिलेटेड इश्यूज जो टाटा के हैं वो हिट एंड मिस है, कहीं पर बहुत अच्छी मिल जाएगी, कहीं पर नहीं मिलेगी। वो एक अलग चीज़ है, अलग पहलू है टाटा का, जो सदियों से चला आ रहा है और चलता रहेगा, पता नहीं कब तक चलेगा। बात करें माइलेज की, तो माइलेज देखो नेक्सॉन पेट्रोल में जो पहले माइलेज मिलता था वो आपको 11-12 सिटी में मिलता था, और 16-17 आप अगर थोड़ा सा लाइट फुट पे अच्छे से आराम से चलाते हैं तो मैक्सिमम 18 तक पेट्रोल में आपको मिल जाता था। लेकिन CNG में आपको ये चीज़ आप सोच रहे हैं कि हमें बहुत ड्रास्टिक एकदम एवरेज मिल जाएगा, 30 का एवरेज मिल जाएगा। कई बार इसमें MID में 30 का एवरेज दिखाता है, लेकिन एक्चुअल में उतना देती नहीं है, देती ये 22-23 का है ऑन एवरेज हाईवे सिटी मिला के।
ऐसे निकालने को आप ऐसे 30 भी निकाल लोगे, पर वो एक्चुअल डेली कम्यूट नहीं होती है। डेली बेसिस पे नॉर्मल कंडीशन में आप ऐसे एवरेज नहीं निकाल सकते हो। डेली वाइज अगर आप सिटी में चलाओगे, सिटी में आपको वही 16-17 के आसपास का CNG में माइलेज दे देगी। कई बार अगर बहुत ज़्यादा बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है, मैं दिल्ली में भी रहता हूँ, तो जैसे अगर दिल्ली जैसा ट्रैफिक है तो उस कंडीशन में आपको ये 13-14 का माइलेज देगी CNG में। और अगर आप CNG में हाईवे की बात करोगे तो AC के साथ में आपको 22-23 पर kg के आसपास CNG में आपको माइलेज मिल जाएगा। और ये इस साइज़ के हिसाब से, इस साइज़ की गाड़ी के हिसाब से, इसके वेट के हिसाब से, कंसीडरिंग ये टर्बोचार्ज है, आपको पिकअप और फील वही दे रही है, उस हिसाब से ये बहुत अच्छा माइलेज है। प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो जो बूट स्पेस आपको मिल रहा है, और जो बूट स्पेस के साथ आपको स्पेयर व्हील मिल रहा है, और इस प्राइस में ये आ रही है, इस प्राइस में ब्रेजा आती है, CNG में आती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो कॉम्प्रोमाइज़ बूट स्पेस का हो जाता है, तो लॉन्ग रन में आपको उतना स्पेस नहीं मिलेगा। नो डाउट उसका इंजन बेटर है, सब कुछ बेटर है, लेकिन फिर भी आपको वो कहीं ना कहीं खलेगा। तो ये मोटा मोटी इसकी जो CNG के परफॉर्मेंस, इसकी जो माइलेज है और जो इसके इंजन को ओवरऑल परफॉर्मेंस है, इसकी बात है। उसके अलावा स्टेयरिंग की बात करें, स्टेयरिंग का फीडबैक कैसा है, स्टेयरिंग कैसी है? देखो स्टेयरिंग गाड़ी की लाइट है, एकदम लाइट है, मतलब वो जो Hyundai वाला जो फील आता है ना, वो थोड़ा सा इसमें है। गाड़ी में स्पीड में आने में हल्का सा वेट आता है, पर ये फिर भी लाइट ही रहती है और सिटी के लिए बेस्ट है। सिटी में आपको चलाने में स्टीयरिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाईवे पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट और आ जाता और बेटर होता, कि आपको जब कितना लेन में मुड़ना है, कितनी गाड़ी मुड़ रही है, उस चीज़ का प्रॉपर फील हो पाता। नेगेटिव्स की बात भी कर लेते हैं, गाड़ी में क्या क्या नेगेटिव्स हैं जो मुझे लगे हैं अभी। सबसे पहला जो नेगेटिव मतलब गाड़ी में मुझे लगा है, वो थोड़ा सा ये लगा है कि गाड़ी में इनिशियल पिकअप जो है वो थोड़ा सा बेटर होता। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जैसे बहुत स्टीफ चढ़ाई है या कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर गाड़ी में मुझे कई बार पेट्रोल में शिफ्ट करना पड़ जाता है, और वहाँ पर इस चीज़ में थोड़ी सी इनिशियल टॉर्क या फिर कुछ असिस्ट होता तो थोड़ा सा अच्छा होता। दूसरा, गाड़ी में फिट एंड फिनिश रिलेटेड इश्यूज अभी भी हैं जो पहले से टाटा में चले आ रहे हैं, जो मैंने आपको कुछ जगह पे पॉइंट करके दिखाए हैं। दबाने पर आवाज़ आती है, जैसे ब्रश करने की आवाज़ या प्लास्टिक से प्लास्टिक टकराने की आवाज़ आती है। बहुत सारी जगहों पे जो है एजेस अभी भी शार्प हैं जो लग सकती हैं, कहीं पे कटिंग अच्छी नहीं है, कहीं पर गैप बहुत ज़्यादा है जो आपको दिख रही होगी वीडियो में। तो इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो अभी भी गाड़ी में हैं। स्क्रीन और वो सब चीज़ें हैं, वो इस मॉडल में अभी इतनी नहीं है, लेकिन जो ऊपर वाले मॉडल हैं उनमें अभी भी दिक्कत हो सकती है। कितनी चलेंगी, कितनी उनकी लाइफ है, अच्छे से चलती रहेंगी, हमेशा नहीं चलती रहेंगी, सारे फीचर सही से काम करते रहेंगे, नहीं करते रहेंगे, ये इशू टाटा में था, अभी भी आगे रहेगा, नहीं रहेगा, फिलहाल अभी भी चल रहे हैं ये इशूज़। इसके अलावा सबसे बड़ा एक कंसर्न टाटा का हमेशा से रहा है, वो रहा है उसकी सर्विस सेंटर। जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि सर्विस सेंटर आपको अच्छा मिलना बहुत बड़ी बात है आपके लिए, और अगर सर्विस सेंटर अच्छा मिल जाता है तो बड़ी चीज़ है। लेकिन अभी भी इंडिया में 90% सर्विस सेंटर टाटा के उतने वेल डेवलप्ड नहीं हुए हैं, वेल एजुकेटेड नहीं है कि वो इतने अच्छे से इस लेवल की गाड़ी को मेंटेन कर सकें। कई बार ऐसे इशूज़ भी आ जाते हैं जो गाड़ी में जो टाटा की कंपनी में शोरूम में जाके भी वो ठीक नहीं कर पाते हैं, और बहुत टाइम लग जाता है आपको सर्विस में, और कई बार गाड़ी आपको 10-10 दिन देनी पड़ जाती है। ये एक इशू है, खरीदते टाइम दिमाग में रखना चाहिए। इसके अलावा और कोई मुझे ऐसा मेजर कंसर्न नहीं लगता है। ये गाड़ी किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए। देखो, अगर आपको एक गाड़ी चाहिए जिसमें आपको CNG चाहिए, ऊंची हो, इतनी बड़ी हो, साथ में आपको बूट स्पेस भी मिल जाए और CNG भी मिल जाए, और थोड़े बहुत अच्छे फीचर्स हों, ये सनरूफ हो, तो फिर आप इस गाड़ी को ले सकते हैं। ये एक अच्छा डिसीजन आपके लिए रहेगा। बाकी CNG में आपके पास फिलहाल एक दूसरा ऑप्शन ब्रेजा ही है, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। और ब्रेजा में वो एक जो इंजन बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन वो बूट स्पेस का जो कंसर्न है, अगर आप कहीं लॉन्ग ट्रिप पर जाते हैं, फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, तो वो एक लिमिटेड चीज़ रहेगी। उसके अलावा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो चीज़ आपको एक कंसर्न वाली लगती है तो आपके लिए नेक्सॉन एक अच्छा प्रोडक्ट है। सिर्फ CNG में हम 0 to 100 करेंगे। इंडिकेटर से ऊपर नहीं जाएंगे हम, क्योंकि यहाँ की लिमिट ही 100 है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग कितनी देर में 0 to 100 हुआ है। चलिए एक बार हम 0 to 100 पेट्रोल में भी करके देखते हैं कितना टाइम लगता है। हैजार्ड लैंप ऑफ, इंडिकेटर,
फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए। और साथ ही अगर किसी को टाटा नेक्सॉन CNG में लेनी है तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, जो भी एक गाड़ी को लेना चाहते हैं।